कोरोना को मात देने के लिए जरूरी थी एहतियात, मगर अवाम ने एसओपीज भुला दिए। बेएहतियाती का नुकसान, पाकिस्तान में वायरस फिर फैलने लगा। मुल्क भर में यकदम 752 मरीज मोहलिक मर्ज का शिकार। 24 घंटों में 9 अमवात। मुल्क भर में कातिल वायरस 6408 अफराद की जान निगल चुका। अवाम एहतियात अपनाएं, कहीं पाबंदियां फिर न लग जाएं। क्लासेस हम शुरू कर रहे थे 8वीं, 7वीं और 6ठी, वो 21 तारीख से सूबा सिंध में नहीं खुलेंगी। जिस अंदाज में एसओपीज पर अमल दरामद होना चाहिए था उस अंदाज में नहीं हुआ। कोरोना फैलने का खतरा, सिंध में तालीमी इदारे खोलने का दूसरा मरहला मौखर। 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात की क्लासेस 21 सितंबर से नहीं खुलेंगी। सूबाई वजीर तालीम का ऐलान। सईद गनी बोले, हालात बेहतर हुए तो 28 सितंबर से क्लासेस शुरू करने का फैसला करेंगे। कई स्कूल्स में एसओपीज पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कॉलेजेस में भी गफलत देखने में आई। शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं होगी। जिस टाइम टेबल का ऐलान कर चुके वही रहेगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की सिंध हुकूमत के फैसले की मुखालफत। वाज़ेह किया, हतमी फैसले के लिए 22 सितंबर को एनसीओसी की मीटिंग होगी। यही सूरत हाल रही तो 6ठी से 8वीं की क्लासेस शुरू ना करने का कोई जवाज नहीं। सिंध हुकूमत के फैसले पर प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी ने सईद गनी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पंजाब में कोरोना वायरस फिर सर उठाने लगा। एक दिन में 101 नए मरीज सामने आ गए। सूबे भर में मुतासरीन की तादाद 98,142 तक पहुंच गई। एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर ननकाना साहब में 2 स्कूल सील। खैबर पख्तूनख्वा के तालीमी इदारों में भी कोरोना केसेस। 13 असातिज़ा की रिपोर्ट मुस्बत आने पर महकमा सेहत की मुतासरा स्कूलों की बंदिश की सिफारिश। सूरत हाल में बेहतरी आई, लेकिन कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। दूसरी लहर खतरनाक हो सकती है। बचने के लिए तैयारी करना होगी। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने खबरदार कर दिया। एनसीओसी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बोले, अवाम से अपील है एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें। मोटरवे रेप केस के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल ने पंजाब पुलिस को भीगी बिल्ली बना दिया। दौड़ा दौड़ा के थकाने लगा। पहले इत्तला मिल जाए फिर भी हाथ नहीं आता। आबिद चौथी बार भी चकमा देने में कामयाब। ननकाना साहब ने साली से मुलाकात की। पुलिस के पहुंचते ही फुर हो गया। इंतहाई शातिर मुलजिम को पकड़ने के लिए पुलिस के जतन जारी। शनाख्त में आसानी के लिए 7 मुख्तलिफ खाके भी जारी कर दिए। भावलपुर में ज्यादती का शिकार खातून की खुदकुशी के बाद पुलिस इन एक्शन। मरकजी मुलजिम लुकमान को गिरफ्तार करके 3 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। गफलत बरतने पर एसएचओ समेत दीगर पुलिस एहलकार भी सलाखों के पीछे। डीपीओ की खातून के अहले खाना को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। गुज़श्ता रोज खातून ने इंसाफ न मिलने पर जहर पी लिया था। सानहे तेजगांव वजारत दाखिला और रेलवे में तहकीकाती रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। 15 अफराद सानहे के जिम्मेदार करार। 5 हेड कांस्टेबल्स को बराए रास्त जिम्मेदार करार दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए, कंडक्ट को देखें तो मुल्क के सारे वजीरों को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब इखलाकियात का मयार इतना हाई नहीं। वजारत दाखिला और रेलवे अलग अलग इंक्वायरी कर रहे हैं। एक केस की दूसरी एफआईआर कैसे हो सकती है? बताया जाए, इन हालात में क्या कमीशन की तश्कील का हुक्म दिया जा सकता है? ट्रैफिक सार्जेंट कत्ल केस में अब्दुल मजीद अचकजई की बरियत चैलेंज। महकमा पुलिस ने अपील बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया, केस पे इस्तगासा के बयानात को काबिले गौर नहीं लाया गया। ज़ेरे बहस ना लाई जाने वाली नुकात को हाई कोर्ट में लाने का हक रखते हैं। कराची में पुलिस एहलकार फिर दहशतगर्दों का निशाना। कोरंगी गोदाम चौरंगी के करीब मुसल्लह अफराद की फायरिंग से मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस एहलकार जांबाज। एहलकार आरिफ SSU 15 में तैनात था। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी के खिलाफ और कराची के मसाइल के हल के लिए जमात इस्लामी सड़कों पर। शहर भर में हुकूक़ कराची मार्च।
मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे, विफाक और सिंध हुकूमत पर तनकीद। हाफिज नईमुर रहमान बोले, बारिशों के सताए अवाम की दाद रसी के बजाय के इलेक्ट्रिक को मजीद 5 अरब रुपए दे दिए गए, मगर हट धर्म इदारे ने लोड शेडिंग की इंतहा कर दी। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेर जमान को न्यू कराची में स्कूल का दौरा महंगा पड़ गया। इलाका वकीलों ने रुकने से असेंबली को घेर लिया। बारिश और गटर का पानी स्कूल में जमा होने पर एहतजाज। खुर्रम शेर जमान बोले, मैं सिर्फ एसओपीज पर अमल दरामद चेक करने आया था, इलाके की हालत तो सभी देख चुके हैं। अपोजिशन की एपीसी का 2 नुकाती एजेंडा तय। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। 20 सितंबर को आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत भी होगी। बिलावल भुट्टो ने तमाम जमातों को दावतनामे भिजवा दिए। नवाज शरीफ को भी फोन करके राजी कर लिया। साबिक वजीर आजम बजरिया वीडियो लिंक एपीसी में शिरकत करेंगे। मरियम नवाज का बिलावल भुट्टो के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। हिज़्ब इक़्तिदार की कामयाबी पर हिज़्ब इख्तिलाफ ताहाल आग बगोला। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल बोले, फेटअप के नाम पर दहशतगर्द रियासत के क़याम की इजाजत नहीं दे सकते। पीपी रहनुमा शेरी रहमान बोली, हुकूमत फेटअप कानून को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून साजी मुल्क के लिए है, ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। वजीर दाखिला एजाज शाह का लाहौर चेंबर में खिताब। बोले, एहतिसाब ताकतवर का होना चाहिए, आवाम को भी मनी लॉन्ड्रिंग का पता होना चाहिए। ये भी कहा, इल्जामात पर आसिम बाजवा ने इस्तीफा दे दिया था, वजीर आजम ने कबूल नहीं किया। 200 आदमियों के कातिल हो तुम, बस कल अदालत ने कह दिया, छोड़ो इस बात को। 260 आदमियों के कातिल हो तुम, इनको इबादत करेंगी, ये क्या मतलब है? ऐवान बाला में फिर हंगामा। सेनेट इजलास के दौरान लीगी सेनेटर मुशाहिदुल्लाह और एमक्यूएम के अतीक शेख के दरमियान तख्त जुमलों का तबादला। बात गालम गलोच तक जा पहुंची। मुशाहिदुल्लाह बोले, मुत्तहिदा रुकन समझ रहे हैं कि अभी भी उनका राज है। हुकूमती नुमाइंदों ने कितना टैक्स दिया, एफबीआर ने सब बता दिया। वजीर आजम ने 2,82,449 रुपए टैक्स अदा किया। उमर अयूब ने सबसे ज्यादा 2,60,55,000 रुपए का टैक्स दिया। असद उमर ने 53,46,000 का टैक्स दिया। फैसल वाडा, नूरुल कादरी और जरताज गुल ने 0 टैक्स जमा कराया। वजीर आला पंजाब ने भी कोई टैक्स नहीं दिया। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल 48,89,000 के साथ सर-ए-फहरिस्त। टैक्स कलेक्शन में सिंध बाजी ले गया। फाइलर ज्यादा होने के बावजूद पंजाब का दूसरा नंबर। टैक्स डायरेक्टरी के मुताबिक सिंध से 44.91%, पंजाब से 34.99%, खैबर पख्तूनख्वा से 3.54% और बलूचिस्तान से 1.67% टैक्स कलेक्ट हो सका। इस्लामाबाद से 14.77, जबकि गिलगित बल्तिस्तान से 0.12% टैक्स जमा हुआ। अपोजिशन रहनुमाओं की टैक्स अदायगी की तफसीलात। शाहिद खाकान अब्बासी ने सबको पीछे छोड़ दिया। 24,13,29,000 रुपए का टैक्स जमा कराया। शहबाज शरीफ ने 97,30,000 का टैक्स दिया। आसिफ जरदारी ने 28,89,000, जबकि बिलावल भुट्टो ने सबसे कम 2,94,000 रुपए टैक्स अदा किया। सेनेट में सबसे ज्यादा टैक्स देने वालों में फरोग नसीम सर-ए-फहरिस्त, 3,91,35,000 टैक्स दिया। मौला बख्श चांडियो सबसे गरीब 5,632 रुपए टैक्स अदा किया। दहशतगर्दी और फिरकावारियत के पीछे भारतीय हाथ है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत सरगर्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। भारतीय फौज की एलओसी पर फायरिंग के मामले पर भारतीय हाई कमीशन के सीनियर सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारतीय फौज के हाथों गुज़श्ता रोज 5 कश्मीरियों की हलाकत। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल जारी। दुनिया भर में 3,04,00,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस का शिकार। हलाकतें 9.5 लाख से तजावज कर गई। भारत में सूरत हाल कशीदा। मुतासरा तरीन ममालिक की फहरिस्त में बदस्तूर दूसरा नंबर।
6 माह के तातुल के बाद शहर काइद में स्क्रैबल की सरगर्मियां बहाल। 32वीं पाकिस्तान स्क्रैबल चैंपियनशिप का 3 रोजा मेला सज गया। 44 प्लेयर्स इन एक्शन। कोरोना के बाइस तमाम SOPs पर अमल दरामद। टूर्नामेंट के इनेकाद पर खिलाड़ी पुरजोश।